नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपी जीके की रेगुलर क्लास चल रही है, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट 16। और पार्ट 16 में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं, केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। ये सारा टॉपिक हम यहाँ पे मैप की मदद से कवर करेंगे। और आप सभी को बता दें कि ये हमारा पार्ट 16 है। पार्ट 15 ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं, देखिए मैप से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। आपको एक इमेजिन आप कर सकते हैं चीज़ों को कि यहाँ पे ये चीज़ थी। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में टोटल हम 9 गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, केव्स ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, और इनमें हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे इनकी स्लाइड में, ठीक है। मैप में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, और उसके बाद जब इसके आगे चलेंगे हम डिटेल में, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिटेल इसी में रहेगा, ठीक है, ऐसे कोई दूसरी वीडियो नहीं है उसकी। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी 9 गुफाएं। तो देखिए ये सीक्वेंस में हमें चलना है, ठीक है। हम ऐसे आएंगे ऊपर से होते हुए, इस तरह से होते हुए आएंगे, इस तरह से जाके इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसी सीक्वेंस में आपको याद भी कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम ऊपर देख रहे हैं ग्वालियर में। तो ग्वालियर में कौन सी गुफा है? बिलोवा की गुफा है, ठीक है। कई कई यहाँ पे बिलोवा ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, बिलोवा, इस तरह से बिलोवा भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्वालियर में, ऊपर देखिए ग्वालियर ज़िला है। आप लोगों को ये लोकेशन मध्य प्रदेश की मैप के थ्रू से आप लोगों की लोकेशन ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ज़िला पड़ता है। तो इस जगह पे आपका ग्वालियर पड़ता है, तो जहाँ पर है बिलोवा की गुफाएँ, ठीक है। अब ये बिलोवा की गुफाएँ, इसके बारे में क्या क्या है सारी डिटेल हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट जैसे ही हम नीचे आएंगे विदिशा के पास, तो विदिशा में आप देख सकते हैं, यहाँ पे विदिशा में उदयगिरी की गुफाएँ हैं, ठीक है। ये विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि 20 गुफाएं हैं, और उन 20 गुफाओं में से पहली गुफा और 20वीं गुफा में जैन धर्म से संबंधित है, और चौथी जो गुफा है उसमें शंकर भगवान की मूर्ति है, मतलब शिवलिंग है। और 5वीं जो है उसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि 12 अवतार की है उनके, है ना, 12 अवतार जो विष्णु जी ने लिया था। तो यहाँ पे हम इस तरह से सारा डिटेल हम जब अभी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ इस मैप की मदद से, ठीक है। उसका नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखिए उसके बाद इस तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, उज्जैन। तो उज्जैन ज़िले में कौन सी है? भृतहरि की गुफाएं। हम यहाँ पे फास्ट थोड़ा सा इसलिए जा रहे हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा कवर कर सकें। तो भृतहरि की गुफाएं, तो हमने किस सीक्वेंस में देखा? सबसे पहले हमने देखा ऊपर ग्वालियर। ग्वालियर से हम जैसे ही नीचे आए तो हमने देखा यहाँ पे भाई उदयगिरी। उदयगिरी कहाँ पे? विदिशा में पड़ता है। और जैसे ही हम हल्का सा लेफ्ट में आ गए तो हमने देखा उज्जैन ज़िला पड़ता है। तो उज्जैन ज़िले में भृतहरि की गुफाएं हैं। भृतहरि की गुफाएं परमार वंश के राजाओं द्वारा बनाई गई थी, और यहाँ पे राजा भृतहरि ने तपस्या की थी, है ना। अब उनकी कहानी क्या है, कैसे कैसे तपस्या की, गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है ना, कुछ लेख भी लिखे हैं, है ना, जैसे कि इनकी श्रृंगार शतक और नीति शतक, और इनकी एक वैराग्य शतक नाम की किताबें हैं। तो वो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाघ की गुफाएं। तो जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं हल्का सा, तो ये धार जिले की तरफ हम आते हैं ना, उज्जैन के बाद जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं हल्का सा, तो धार जिला आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं धार जिला। जैसे ही हम थोड़ा सा लेफ्ट में और आएंगे, धार जिला आपको दिखेगा। धार जिले में जो है बाघ की गुफाएँ बहुत ही फेमस है, बाघ की गुफाएँ। तो ये धार जिले में देखिए, और ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये विंध्य पर्वत जो है उसकी दक्षिणी ढलान में बाघ की गुफाएं स्थित है ना, विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान में। तो ये जो है आपका यहाँ पे विंध्य पर्वत होता है। तो देखिए मैं इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ समझेंगे। देखिए मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणी बताई थी, है ना। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी इस तरह से निकल के जाती है, ठीक है। और उस तरफ ऊपर जाती है सोन नदी। तो ये नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी की जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी होती है। और नीचे वाला होता है कौन सा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए सतपुड़ा पर्वत, ये पूरे इतनी ये श्रेणी हो गई। फिर मैकल पर्वत को हम अलग लेते हैं, जिसमें यहाँ पे आ जाती है आपकी क्या? नर्मदा सोन घाटी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम विंध्य पर्वत श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए विंध्य पर्वत एक्चुअल में यहाँ से लेकर इधर तक स्टार्ट होता है। तो ये इसका दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग मतलब नीचे की तरफ। पश्चिमी भाग ये हो गया, और इसका दक्षिणी भाग में धार यहाँ पे स्थित है ना। इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि बाघ की गुफाएं, जैसे आपसे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में कौन सी गुफाएं स्थित है, तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी पर्वत श्रेणी वाली, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। देखिए ये विंध्य पर्वत अगर यहाँ से आता है तो इसका दक्षिणी भाग हुआ कि नहीं हुआ धार, तो दक्षिणी कगार या दक्षिणी हम इसको ढलान पे बोल लें, तो इसलिए मैंने आपको बताया। फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कैमूर पर्वत,
है ना। भांडेर ऊपर वाला भांडेर है, नीचे वाला कैमूर पर्वत है ना। तो ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल वाली जो वीडियो है हमारी पर्वत श्रेणी, वो भी आप देखें, वहाँ से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या होता है, एक के बाद एक चीज़ें लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ और स्पीड में पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतना स्पीड में ना पढ़ाऊँ, थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ, मतलब धीरे धीरे बोलूँ, तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बता दें, है ना। क्योंकि मेरा मकसद होता है कि भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, एक कम समय में हम कवर कर लें और इन्फॉर्मेशन पूरी रहे उसमें। तो बस अब आपको माइंड ओपन रखना है और जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे धार में बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाएं देखिए बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। और आपको एक चीज़ बता दें कि ये अजंता जो है ना, महाराष्ट्र की जो गुफाएं अजंता, इसके समकालीन भी बोली जाती है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना, अजंता की समकालीन बाघ की गुफाओं को कहा जाता है। फिर यहाँ पर जो है 21 शताब्दी की हुई, तो फिर से 7वीं शताब्दी में है। तो ये ऐसे सारे डिटेल हम इसके यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम हल्का सा नीचे आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे खंडवा जिला पड़ता है। तो खंडवा जिला पड़ता है, तो ये यहाँ पे क्या है, शंकराचार्य की गुफाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा जिले में, ठीक है। ये आदि शंकराचार्य का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने हमारे पूरे भारत में जो है मठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य, ये शंकर भगवान की स्थापना यहाँ पे ये तपस्या किया करते थे, ठीक है। खंडवा में जो शंकराचार्य की गुफाएं, अच्छा एक्चुअल में ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, ओमकारेश्वर, खंडवा में ओमकारेश्वर है, वहाँ पर है ये, ठीक है। कभी कभी इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब हम डिटेल में देखेंगे तो पूरी चीज़ें समझेंगे। फिर उसका हल्का सा हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे पांडव की गुफाएं, ठीक है। पचमढ़ी में पड़ती हैं पांडव की गुफाएं। थोड़ा सा मैं स्पीड फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड में आ रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा स्लो हो गया था। तो पचमढ़ी में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पांडव की गुफाएं। और पचमढ़ी कहाँ पर, होशंगाबाद ज़िले में पड़ जाता है, होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये होशंगाबाद ज़िला है और उसके जस्ट ऊपर रायसेन ज़िला होता है। फिर उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको सीहोर ज़िला दिखेगा, फिर उसके ऊपर विदिशा ज़िला है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे आ जाता है सागर। फिर ऐसे ऐसे आपको आसपास के सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इधर भोपाल पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हम यहाँ पे बता पा रहे हैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट करें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो मैप में मैं बता रहा हूँ, ये ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें एक एक, ये आपको याद कराने की बता रहा हूँ। इस सीक्वेंस में हम चलते हुए आए, तो यहाँ पर हमने देखा होशंगाबाद में, पचमढ़ी में पांडव की गुफा आ गई। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर रायसेन जिला में क्योंकि 2 तरह की गुफाएं मिली हैं। ये 2009 में जो है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं खोजी गई थी, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI द्वारा। और भीमबेटका की गुफाएं आप अब्दुल्लागंज के पास पड़ती हैं। और ये IS नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूनेस्को द्वारा इनको 2003 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो भीमबेटका की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाषाण कालिक की गुफाएं और यहाँ पे जो है महाभारत से संबंधित इनका संबंधित। तो जब हम डिटेल में इसकी एक एक पॉइंट हम वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका रायसेन जिला। इतना सीक्वेंस आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऊपर से देखिए हम ग्वालियर के बाद हम आते हैं जस्ट नीचे विदिशा, क्योंकि आपको मैप दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं इस हिसाब से इसमें थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने आपका 5-6-7 मिनट, है ना। अब हम डिटेल में चलेंगे। तो देखिए उसके बाद विदिशा के बाद फिर उज्जैन आपको याद रखना, भ्रतरी की गुफाएं, फिर धार में जो बाघ की गुफाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रोटेट होके आना है आपको शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा में, फिर पचमढ़ी होशंगाबाद में पांडव की गुफाएं, और फिर रायसेन ज़िले में आपको याद रखना मृगेंद्र नाथ और भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको ईस्ट मोस्ट एरिया में जाना है, मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ, तो आपको दिखेगी मांडा की गुफाएं जो कि सिंगरौली ज़िले में, ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर आप इस एरिया में गुफाएं हैं। तो ये आपको मैप की मदद से, मानचित्र की हेल्प से मैंने आपको ये ओवरव्यू बताया। अब हम एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसी तरह हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आते हैं। और अच्छा हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, डेली 6:30 बजे हमारी MCQ चलती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मध्य प्रदेश GK पर। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे लाइव आते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें उसमें और आपको अपना लेवल पता चलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लाइव क्लास की जो है लिंक आपको मिल जाएगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, साथ में ही आपको व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जितने भी PDF हैं आपको वहीं मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। चलिए हम चलते हैं अब आगे। तो देखिए हम अब यहाँ पे डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ों को। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने है बिलोवा की गुफाएं। अब आप इमेजिन करिए कि बिलोवा की गुफाएं कहाँ पे मैंने मैप में बताई थी, है ना, ऊपर की नॉर्थ के एरिया में, उत्तरी दिशा में। तो कहाँ पर, ग्वालियर ज़िले में, ठीक है। बिलोवा की गुफाएं स्थित हैं ग्वालियर के ज़िले में,
ग्वालियर ज़िले में, सॉरी। और इनका निर्माण हुआ था 11वीं-12वीं शताब्दी में, ठीक है। 11वीं-12वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और ये शैव वंश से संबंधित है, ठीक है। कौन से वंश से? शैव वंश से। और यहाँ पे शैलकृत शैव प्रतिमा पाई जाती है, ठीक है। इतना यहाँ पे आपको ये जानकारी मिल जाती है। तो जिस गुफ़ा से जितनी जानकारी देनी होती है मैं उतनी ही आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए, माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। तो आगे हम देखेंगे उदयगिरी की गुफ़ाएँ। उदयगिरी की गुफ़ाएँ आपको किस लोकेशन में बताई थी मैंने? ग्वालियर के जस्ट नीचे हम आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, तो हमारे कहाँ पे हम जाते हैं? जब हम ग्वालियर से नीचे आ जाते हैं तो हमें विदिशा की तरफ आते हैं, है ना। वहाँ पे होती है उदयगिरी की। आप देखिए यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, उदयगिरी की गुफ़ाएँ हैं, ठीक है। और ये विदिशा ज़िले में स्थित है। यहाँ पे 20 गुफ़ाएँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। और पहली और 20वीं गुफ़ा में जो है जैन धर्म से संबंधित है। और गुफ़ा नंबर 4 जो है प्रतिमा किसकी है? शिवलिंग की है। शिवलिंग वहाँ पे स्थापित की गई थी। और गुफ़ा नंबर 5 एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 अवतार जो विष्णु भगवान का, वो कौन सी गुफ़ा में है? मतलब उदयगिरी की गुफ़ा के कौन से नंबर की गुफ़ा में है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 5वें नंबर की गुफ़ा में है। और इसका निर्माण हुआ था 4वीं और 5वीं शताब्दी में। और ये गुप्तकालीन कलाकृतियों का एक नमूना है, ठीक है। गुप्तकालीन कलाकृतियों का। तो ये इतना आपको उदयगिरी की गुफ़ाओं से याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया गुफ़ा नंबर 1 और गुफ़ा नंबर 20, सिर्फ 1 और 20, बीच वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। कि ये नहीं मैंने आपको बोला 1 से 20, है ना, सिर्फ पहली और 20वीं, है ना। इतना याद रखना है आपको इससे। चलिए नेक्स्ट गुफ़ा की तरफ चलते हैं, भृतहरि की गुफ़ाएं। अब आपके मैप में दिमाग में आ रहा होगा कि विदिशा के बाद जैसे ही अपन लेफ्ट हैंड साइड हल्का सा मुड़ते हैं तो कहाँ पे? उज्जैन आ जाते हैं। तो उज्जैन में आ जाती है राजा भृतहरि की गुफ़ाएं। अब इनको मैं राजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उज्जैन के राजा थे। ये थोड़ा सा क्या हुआ, इनके एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। ये इनकी एक पत्नी थी, इनकी एक वाइफ, है ना, इनकी रानी थी एक, जो तीसरे नंबर की रानी थी। तो वो रानी से ये बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि ये उन्होंने शायद इनको धोखा दिया। तो वो धोखा देने के कारण ये त्रस्त होकर ये संन्यास इनने ग्रहण कर लिया। अब वो धोखा कैसे दिया, वो स्टोरी बहुत बड़ी है, वो मत आप सुनिए, है ना। तो क्या हुआ था कि गोरखनाथ, इनके गुरु थे गोरखनाथ। देखिए मेरे हिसाब से, जैसे मैंने जो स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये मैं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो गोरखनाथ जो एक बार इनके दरबार में आए, तो जल्दी से बता देता हूँ ना। गोरखनाथ हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, दरबार में आए तो उन्होंने इसको एक फल दिया इनको, और इनको कहा कि भैया ये फल खाएंगे आप तो हमेशा जवान रहेंगे। तो राजा ने सोचा यार कि मैं क्या करूँगा जवान रह के, मैं अपनी उनको दे देता हूँ, रानी को। तो रानी को दिया, तो रानी ने वो फल जो है कोतवाल को दे दिया, क्योंकि कोतवाल को वो प्रेम करती थी रानी, ठीक है। फिर कोतवाल ने जाके वैश्या को दे दिया। तो वैश्या ने सोचा यार कि मैं इस जीवन में अगर इसको खा लिया तो मेरा जीवन तो नर्क समान है, तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं एक काम करती हूँ राजा को दे देती हूँ वापस। तो वो वापस राजा को देने चली जाती। तो राजा फिर देखता है ये तो वही फल है जो मैंने रानी को दिया था। तो पूरी स्टोरी वो फिर समझते हैं, पूरी इंक्वायरी लेते, तो पता चलता है कि उनकी जो रानी है वो कोतवाल से उनका जो है वो प्रेम करती थी, और उनका थोड़ा सा फिर वो वहाँ से परेशान होकर फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी प्रचलित है, दूसरी स्टोरी में वो फिर छोड़िए उसको, है ना। ये जो स्टोरी ज़्यादा फेमस है। तो भृतहरि राजा फिर चले जाते हैं, उज्जैन के राजा हैं, अपना राजपाट छोड़कर, और गोरखनाथ के शिष्य बन के उनसे दीक्षा वगैरह लेके फिर ये जो क्या करते हैं, भृतहरि की गुफाएं जो है परमार वंश के राजाओं ने बनाई थी, वहाँ पे ये तपस्या करने लगते हैं। फिर वहाँ पे तपस्या करते करते ये जो है इनके द्वारा कुछ लेख बताए गए हैं ना। एक वैराग्य शतक इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए संस्कृत के बहुत ही महान लेखक भी माने जाते हैं ये। तो कई जगह बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो संस्कृत के महान लेखक हैं जो भृतहरि, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए संस्कृत के जो लेखक भृतहरि, उनको और राजा ये भृतहरि, इनको एक ही माना गया है। कई जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन हम एक ही मानेंगे, ठीक है, एक ही मानेंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, एक ही मानेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको रियलिटी बता दी। तो इन्होंने वैराग्य शतक, वैराग्य, यहाँ पे रा लगा लीजिए, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ठीक है। आप वॉइस से आप खुद ही लिख लीजिए, है ना, नीति शतक। तो इनकी रचनाएं इनके द्वारा मानी जाती हैं, ठीक है। इनके द्वारा मानी नहीं, इनके द्वारा की गई हैं। अब हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक पर। तो भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर? उज्जैन के समीप हैं, उज्जैन के पास में हैं, और 11वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी। और किनके द्वारा बनाया गया था? परमार वंश के राजाओं द्वारा।
और गुफा में जो है सभी चित्र रंगीन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर लिख लें। ये ऐसी गुफा है जिसके चित्र सभी रंगीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट गुफा की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया आप लोगों का, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, स्टोरी अगर। तो चलिए नेक्स्ट गुफा की तरफ चलते हैं, बाघ की गुफाएं। अब आप जैसे ही आ जाते हैं बाघ की गुफा में, कहाँ पर, इस तरफ है ना, थोड़ा सा एमपी में और ज़्यादा वेस्ट की तरफ है ना, धार ज़िले में। तो ये धार ज़िले में पड़ जाता है आपका, धार ज़िले में, और बागनी नदी के किनारे। देखिए शुरुआती समय में क्या था कि यहाँ पे जो है बौद्ध लोग आके रहते थे इस गुफा में, बौद्ध विहार थे, काफ़ी अच्छी जगह थी ये। यहाँ पे बौद्ध अपने अपने बौद्ध विहार बना के रखे थे, उपदेश वगैरह इनके चलते थे, इनकी बौद्धों की जो एक्टिविटीज़ है वो यहीं पे चला करती थी इन गुफाओं में। फिर जब बौद्ध लोग यहाँ पे चले गए तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाघ रहने लगे। आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ही शानदार गुफाएँ हैं। तो ये फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे बाघ रहने लगे। तो कई सालों तक बाघ रहने लगे, इस वजह से क्या हो गया, ये प्रचलित हो गई कि भाई ये बाघ की गुफाएँ हैं, है ना। और उसके पास से नदी निकलती है, उस नदी का नाम भी बाघनी रख दिया गया। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है प्रचलित हो गई। असल में ये बौद्धों के लिए बहुत फेमस है। तो ये बाघनी नदी के किनारे स्थित है आपकी, और इसकी खोज की गई थी 1818 में, किसके द्वारा, डेंजर फील्ड द्वारा। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं तो ये भी आप याद रखें, है ना। और गुफाओं की संख्या कितनी है, 5 गुफाएँ हैं यहाँ पे, गुफाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। और ये गुफाएं जो है इनको बौद्ध चित्र का प्राण कहा जाता है। चित्रकला जो बौद्धों की है उसका प्राण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी चित्रकलाएं पाई जाती है। तो इस वजह से बौद्ध चित्र के इसको प्राण कहा जाता है इन गुफाओं को। कौन सी गुफाओं को, बाघ की गुफाओं को, याद रखना है आप लोगों को। और ये अजंता की समकालीन है। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि कौन सी गुफाएँ अजंता की समकालीन है। अजंता एलोरा का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो चलिए इसका निर्माण जो हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। इतना आपको बाघ की गुफाओं से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम, शंकराचार्य की गुफाएं। जैसे हम घूम कर आते हैं, हम खंडवा की तरफ आते हैं ना। तो खंडवा में ओमकारेश्वर, ठीक है, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं। आदि शंकराचार्य ने शिव भगवान की यहाँ पे आराधना की थी, तपस्या की थी, ठीक है। तो शिव भगवान की, तो ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने एक बार क्या हुआ था, नर्मदा नदी में भाई बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। तो नर्मदा, अच्छा ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो नर्मदा नदी को शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने अपनी कमंडल में पूरा नर्मदा नदी को समा लिया था, एक बार बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें, एक कथा इनकी फेमस है। अच्छा दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप नए हैं, आपको लग रहा है कि भाई मैं आपको सही पढ़ा पा रहा हूँ दोस्तों, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो भी देखें, क्योंकि एमपी जीके को मैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। और डिटेल वाली वीडियो आप देखें, और साथ में उसके बाद अगर उसका और अच्छा फ़ायदा लेना है तो आप शाम को 6:30 बजे डेली लाइव आते हैं हम लोग, ठीक है। शाम को 6:30 बजे डेली लाइव आते हैं। तो एमसीक्यू वहाँ होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग वहाँ भी आ जाएं। और आपको एक चीज़ बताएं, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये करना है कि 6:30 बजे आपको स्टडी, STUDY, स्टडी ICAN, गैप नहीं देना है, स्टडी ICAN आप यूट्यूब में डाल के सर्च करें तो आपको हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे लाइव क्लास आपको दिख जाएगी सामने, शाम को कितने, 6:30 बजे, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट आपकी पांडव की गुफाएं। पांडव की गुफा कहाँ पे, पचमढ़ी होशंगाबाद में। तो यहाँ पे देखिए कितनी शानदार गुफाएं हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है पांडव थे, जो उन्होंने अपना अज्ञातवास, यहाँ पे जो उनका आखिरी 13वां साल था जो अज्ञातवास का, वो उन्होंने यहाँ पे अपना बिताया था। देखिए 12 वर्ष का उनको वनवास मिला था और साथ में उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो उस समय जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है वो यहाँ पे इनको पचमढ़ी के पास गुफा है, पांडव की गुफा, यहाँ पे इन्होंने बिताया था, ऐसा माना जाता है। चलिए इसमें इतना ही जानकारी आपके लिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, भीमबेटका की गुफाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, भीमबेटका की गुफाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं इसलिए फेमस भी हैं क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सम्मिलित किया गया था 2003 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं की श्रृंखला मानी जाती है। लगभग यहाँ पे 500 गुफाएं हैं। तो देख सकते हैं आप भीमबेटका की गुफाएं, अगर आप भोपाल के आसपास रहते हैं तो आप बिल्कुल जाएँ यहाँ पे देखें, बहुत ही शानदार जगह है। देखिए जब आप भोपाल से निकलते हैं मंडीदीप रोड से, अगर आप होते हुए जाएंगे तो आपको जो है अब्दुल्लागंज पड़ता है। जब हम सलकनपुर धाम जो है देवी माता, वो उस तरफ जाते हैं ना हम लोग तो दर्शन करने, तो रास्ते में आप लोगों को अब्दुल्लागंज पड़ता, तो उसी अब्दुल्लागंज के आसपास जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो अब्दुल्लागंज रायसेन ज़िले में आ जाता है, ठीक है। आप होशंगाबाद तरफ से भी जा सकते हैं, मंडीदीप तरफ से भी जा सकते हैं, वो सेम ही रोड है।
और रायसेन तरफ से जाएंगे तो थोड़ा सा दूर पड़ेगा, रायसेन ज़िले की तरफ से, वो भी आप जा सकते हैं। हालांकि रायसेन ज़िला बहुत अजीब सा फैला हुआ है, आप मैप में देखिए। तो यहाँ पे अब्दुल्लागंज में देखिए भीमबेटका की गुफाएं आपकी, ये गुफाएं जो है पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण कालिक मतलब बहुत ही पुराने समय से, लगभग 4000 साल पुरानी कहानी है ये, है ना, उस समय की बनी हुई गुफाएं। और इसमें 500 से ज़्यादा गुफाएं। अब 500 से ज़्यादा गुफाएं तो विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह मानी जाती है। और उसकी खोज जो हुई थी 1957-1958 में, किसके द्वारा हुई थी, ये वाला बहुत ज़्यादा इनका नाम ज़रूर पूछा जाता है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनके द्वारा। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार। वाकड़कर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी 1957-58 में, और 2003 में विश्व धरोहर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे आपको इतनी जानकारी बस बहुत है, सफिशेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। अच्छा, भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कौन सी, रायसेन ज़िले में। यहाँ पे दो, रायसेन ज़िले में दो मैंने आपको उस समय बताया था जब मैप में, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रायसेन ज़िले के पाटनी गाँव में, ठीक है। पाटनी गांव का पड़ता है। आप अगर भोपाल के आसपास ही रहते हैं, होशंगाबाद या मंडीदीप में या रायसेन में रहते हैं, तो आपको पता होगा पाटनी के, जब हम बाड़ी बरेली के आसपास आगे निकल कर जाते हैं, बाड़ी बरेली है ना, वो वाला यूपी वाला बरेली नहीं, बाड़ी के पास, ठीक है। बाड़ी मध्य प्रदेश में, मंडीदीप होशंगाबाद रोड के आगे पड़ जाता है ना बाड़ी, लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाता है। तो वहाँ पर देखिए पाटनी गांव पड़ता है। तो पाटनी गांव में 2009 में ये गुफाएं खोजी गई थी, जिनका नाम मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं। लगभग 1 किलोमीटर की एरिया में हैं ये गुफाएं। आपको मैं बता दूं, यहाँ लिखा नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग अगर लिखना चाहें तो। 1 किलोमीटर की रेंज में है ये गुफाएं। 2009 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ, पुरातत्व विभाग द्वारा इसको खोजा गया था, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। और यहाँ पर शैल चित्र मिले हुए हैं काफ़ी, बहुत ही अच्छी गुफा है। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो दोनों जगह ज़रूर देखें, आपको बहुत करीब पड़ती हैं। भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, विदिशा आसपास के ज़िले में तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ से आप देखने जाते हैं और प्रैक्टिकली आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हो गई। अच्छा दोस्तों, फिर से आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और ये पार्ट नंबर 16 है हमारा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, बेल आइकन दबाएं, पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं, और फिर उसके बाद जो है हमारे बाकी पार्ट भी आप देखने के लिए इस वीडियो के लिंक में आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 15 और भी मैंने वहाँ पे बताई हुई। देखिए मध्य प्रदेश के वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ वगैरह हो गई आपके, पठार, बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे हमने कवर करी है, जनजातियाँ वगैरह, बहुत सारे 15 पार्ट में बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए। ये 16वां पार्ट है, आप वो भी देखें। आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट वहाँ से अगर पढ़ रहा है और वही शाम को 6:30 बजे हमारे साथ MCQ कर रहा है, तो उनको बहुत ही आसान लग रहे हैं सारी चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर बहुत ईजी क्वेश्चन है। ईजी कौन कह रहा है, जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है। और टफ़ किन के लिए, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं डिटेल में। तो आप डिटेल क्लास भी पढ़ें, शाम को 6:30 बजे वाली लाइव क्लास भी ज़रूर लें। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से देखिए दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा टेलीग्राम ग्रुप से ज़्यादा जुड़ें आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा लोग होते हैं, डिस्कशन चलता है। व्हाट्सअप ग्रुप में तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब व्हाट्सअप में एक लिमिट होती है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ें। आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ लें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए लास्ट देखते हैं, हमारे मांडा की गुफाएं। गुफा नंबर 9 है मांडा की गुफाएं। तो मांडा की गुफाएं कहाँ पर पड़ती हैं, सिंगरौली ज़िले में, ठीक है। और सिंगरौली जो है सीधी से अलग कब हुआ था, 2008 में अलग हुआ था। इससे पहले जो है ये क्वेश्चन बना करते थे, तो कैसे बना करते हैं कि मांडा की गुफा कहाँ पे थी, तो आप लोगों के आंसर हुआ करते थे 2008 से पहले सीधी ज़िले में। लेकिन 2008 में सीधी से सिंगरौली अलग हुआ है, तो अब ये सिंगरौली ज़िले में आ गया मांडा की गुफाएं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मांडा की गुफाएं दिखती हैं आपको। और ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, बहुत ही अच्छा है ये जगह भी, बौद्धकालीन वो है गुफाएं। अच्छा आपको बता दें, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कोयला क्षेत्र है काफ़ी। तो ये वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है आपकी गुफाओं से संबंधित, और हमने मैप की मदद से देखा है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।